नेक्स्ट हम लोगों को डिस्कस करना है हार्ट के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा ब्लड वेसल्स के बारे में, और उसके भी पहले हम लोगों ने बात करा था ब्लड के बारे में। तो बेसिकली हमारा चैप्टर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स है, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक था सर्कुलेटरी सिस्टम, अभी वही चल रहा है, जिसके अंदर हम लोगों ने ब्लड पढ़ लिया। ब्लड के बाद ब्लड वेसल्स भी देख लिया हम लोगों ने। अब आइए हम लोग बात करते हैं हार्ट के बारे में, यानी कि हार्ट के बारे में देखेंगे यहाँ पे क्या क्या कुछ खास बात लिखा हुआ है। हार्ट को समझने से ज़्यादा बेहतर होगा, हालांकि इसमें क्या लिखा हुआ है वो चीज़ तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ही सब कुछ, लेकिन उसके बगल में आपके पास यदि हार्ट का पिक्चर होगा तो आप अच्छी तरीके से आप उसको और ज़्यादा समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, आपके पास जिस भी बुक का पिक्चर है, एनसीईआरटी है तो भी ठीक है, नहीं तो किसी भी बुक में हार्ट का पिक्चर ज़रूर होगा। तो ये जो हार्ट आप देख रहे हो, यही हार्ट हमारे बॉडी के अंदर है। तो आइए इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कॉन्टिन्यूसली टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड विच कैरीज अदर सबस्टांसेस विथ इट। अब देखिए होता क्या है, ऐसे ना आप देखो हमारे हमारे बॉडी में हार्ट का क्या काम है। यदि आपको ये समझना है ना, तो आप बेसिकली ये समझो कि आपके घर में छत के ऊपर जो टंकी है, उस टंकी में पानी कौन भरता है? मोटर। तो मोटर का जो काम है ना, वही काम हमारे बॉडी में हार्ट का है। हमारे घर में जो टंकी लगा हुआ है छत के ऊपर और ज़मीन के नीचे जो मोटर लगा हुआ है, वो मोटर क्या करता है? प्रेशर बनाता है। क्या बनाता है प्रेशर? कि ज़मीन के नीचे से पानी को ऊपर खींचता है और वो मोटर प्रेशर लगा के ऊपर भेज के हमारे टंकी में पानी को भर देता है। तो यही प्रेशर लगाने का काम कौन करता है हमारे बॉडी में? हार्ट करता है। यानी कि हार्ट बेसिकली किसके तरह काम करता है? मोटर के जैसा, ठीक ना। तो ये हार्ट बेसिकली लगातार कॉन्टिन्यूसली बीट करता रहता है, धड़कता रहता है, और ये लगातार ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता रहता है। और ब्लड के थ्रू ही हमारा बहुत सारा चीज़ ट्रांसपोर्ट होता है। हम लोगों ने बात किया था ना कि ब्लड के थ्रू ही हमारा फूड भी ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये हार्ट बेसिकली चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, यानी कि प्रेशर बना के आगे धकेलता है किसको? ब्लड को, ताकि वो आगे बढ़ सके, वो ट्रांसपोर्ट कर सके। उसके बाद द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विथ इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब सवाल है कि सर ये हमारा हार्ट होता किधर है? देखिए हमारा जो चेस्ट है ना, यानी कि जो हमारा छाती है, उसके जस्ट पीछे, ठीक वहाँ पे होगा। और हार्ट किस तरीके से हमारे बॉडी में रहता है? वो ऊपर से थोड़ा सा लेफ्ट की ओर झुका हुआ रहता है, ठीक ना। हालांकि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये जो पिक्चर हमारा यहाँ पे हार्ट का पिक्चर दिख रहा है बिल्कुल सीधा है, लेकिन हमारे बॉडी में हार्ट जो है ना, वो थोड़ा सा ऊपर से लेफ्ट की ओर झुका हुआ रहता है, यानी कि थोड़ा सा इधर की ओर झुका रहेगा, लेफ्ट की ओर। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से हमारे बॉडी में हार्ट फिट किया हुआ है। आगे, आवर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ आवर फिस्ट। अब सवाल है कि सर ये हमारे बॉडी में जो हार्ट है चेस्ट के पीछे, वो कितना बड़ा होता है साइज में? ज़्यादा बड़ा नहीं, जितना बड़ा आपका मुट्ठी है उतना ही बड़ा आपका हार्ट भी होता है। समझ में आ रही है बात? मतलब जितना बड़ा आप अपने उंगली को मोड़ो, जितना बड़ा ये आपका मुट्ठी बन रहा है, जितना बड़ा आपका ये मुक्का बन रहा है, इतना ही बड़ा आपके बॉडी में आपका हार्ट है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा बच्चा मुट्ठी बंद करेगा अपना, तो उसका छोटा हार्ट होगा क्योंकि छोटा हाथ है उसका। उसी तरीके से हम लोग, जैसे हम एडल्ट हैं, तो जब हम अपने उंगली को बंद करेंगे तो हमारा जो ये मुट्ठी बनेगा, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो हमारे हार्ट में इतना ही, मतलब हमारे बॉडी में इतना ही बड़ा हार्ट है। तो आप देखिएगा कि यदि आपको पता करना हो कि हमारे बॉडी में जो हार्ट है उसका साइज कितना बड़ा होगा, तो ज़्यादा कुछ मत देखो, बस आप देखो कि आप जब अपने उंगली को मोड़ते हो तो कितना बड़ा आपका मुट्ठी बनता है, उतना ही बड़ा आपका हार्ट भी होता है। ठीक है, द हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। एक हार्ट के पास कितने चैम्बर होंगे? 4 चैम्बर बेसिकली होंगे। अब वो चैम्बर कौन कौन सा है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड द एट्रिया। एट्रिया बेसिकली प्लूरल कहते हैं। एट्रिया का जो सिंगुलर होता है वो होता है एट्रियम, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देखो ऊपर वाला, एक आपको दिख रहा होगा राइट एट्रियम और एक दिख रहा होगा आपको लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, दिख रहा है? चलिए, तो एक हो गया हमारा ऊपर का राइट एट्रियम और इधर का लेफ्ट एट्रियम। तो ये 2 चैम्बर हो गए, और 2 चैम्बर हमारे नीचे में भी होते हैं।
एंड द टू लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स। और नीचे आप देखो यहाँ पे भी आपको दिखेगा, एक दिखेगा राइट वेंट्रिकल और एक दिखेगा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऊपर में दो चैम्बर, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, और नीचे में भी दो चैम्बर, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो कितने हो गए टोटल? 4 चैम्बर हो गए, यानी कि 4 बॉक्स हमारे हार्ट में बने होते हैं, और यही चारों बॉक्स में हमारा ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक ना। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है हार्ट के बारे में कि हार्ट के अंदर बेसिकली 4 मेन हमारे पार्ट होते हैं। पहला राइट एट्रियम, फिर लेफ्ट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हमारे 4 चैम्बर होते हैं जो हमारे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, ठीक है। आगे, द पोजिशन बिटवीन द चैम्बर्स help to avoid mixing up of blood rich in oxygen with the blood rich in carbon dioxide। एक बात आप यहाँ पे गौर करोगे, यहाँ पे ना ये जो हमारा ब्लू वाला पार्ट है और इधर जो रेड वाला पार्ट है, इन दोनों के बीच में एक हमारा डिवाइडिंग वॉल है। डिवाइडिंग वॉल बेसिकली एक दीवार है जो दोनों को क्या करता है? अलग करता है, ब्लू वाले पार्ट को भी और रेड वाले पार्ट को भी। क्यों अलग करता है? क्योंकि ये दोनों अलग अलग प्रकार के हमारे ब्लड हैं। एक ब्लड में ऑक्सीजन भरा हुआ और एक ब्लड में है कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ, ऐसे समझिए आप। हमने जो सांस लिया, ब्लड में क्या गया? ऑक्सीजन, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो ब्लड में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो दोनों ब्लड हमारे हार्ट में मिक्स ना हो जाए, उसके लिए यहाँ पे एक डिवाइडिंग वॉल बना हुआ है, यानी कि दीवार बना हुआ है जो कि दोनों को मिक्स होने नहीं देता है। और यदि दोनों मिक्स हो गया गलती की वजह से, गलती से भी, तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे और हमारा जान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिकली आप डिवाइडिंग वॉल देखते हो, यहाँ पे लिखा हुआ भी आप देखो, पार्टीशन कंप्लीटली सेपरेटिंग द टू हाफ्स लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली दोनों को आधा आधा पार्ट में, ये बीच वाला पार्ट क्या करता है? डिवाइड करता है, ताकि ऑक्सीजन वाला ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड दोनों मिक्स ना हो जाए। यदि मिक्स हो गया तो हमारा जान निकल जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़े हम लोग। तो ये हो गया हमारा हार्ट के बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। हालांकि आप टेंशन मत लो, हार्ट के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे क्लास 10th में। क्लास 10th में जब आप आओगे तो क्लास 10th के साइंस में एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, वहाँ पे हार्ट के बारे में आप डिटेल में डिस्कस करोगे। हम बताएंगे आपको वहाँ पे कि राइट एट्रियम क्या करता है, लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, राइट वेंट्रिकल क्या करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है। तो वहाँ पे आप इसको ज़्यादा गहराई से समझोगे, लेकिन अभी आप बस इतना ध्यान रखो। तो हार्ट के बारे में जो 4-5 बातें आपको ऐसे ही याद हो जाने चाहिए, वो ये कि सबसे पहला, हार्ट हमारा सेम वही काम करता है जो काम हमारे घर में हमारा मोटर काम करता है पानी में, मतलब टंकी में पानी को भरने के लिए। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि हार्ट हमारे बॉडी में जनरेटर के तरह काम करता है, प्रेशर बनाता है और प्रेशर बना के ब्लड को आगे धक्का मारता है ताकि हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट हो सके, बॉडी के हर पार्ट तक वो पहुंच पाए। और यदि बॉडी के हर पार्ट तक ब्लड पहुंचेगा, इसका सिंपल सा मतलब है कि बॉडी के हर पार्ट तक फूड पहुंच रहा है, ऑक्सीजन पहुंच रहा है, ये सारी चीज़ें पहुंच पा रही है, तो जाके हमारा बॉडी अच्छे तरीके से काम करता है। तो पहला बात ये हो गया। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो हार्ट है वो होता किधर है? चेस्ट के बस्ट जस्ट अंदर, थोड़ा सा अंदर, और ऊपर से जो हमारा हार्ट है वो लेफ्ट की ओर झुका हुआ होता है, ठीक ना। उसके बाद हार्ट का जो साइज है वो हमारे मुट्ठी के जितना होता है बस। और हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर में चैम्बर होते हैं और 2 नीचे में चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले एक चैम्बर को हम लोग कहते हैं राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, नीचे वाले को हम लोग राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरीके से हमको ध्यान में रखना है। और ये जो बीच में डिवाइडिंग वॉल है, बेसिकली दीवार है, ये ऑक्सीजन वाले ब्लड को और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को दोनों को मिक्स होने से बचाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा इसमें हार्ट बीट के बारे में। ये वर्ड भी बहुत कॉमन वर्ड है, इसको भी आपने कई बार सुना होगा, हार्ट बीट। हार्ट बीट ये क्या होता है? आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। जैसे यहाँ पे देखो, हार्ट में कितने चैम्बर थे? 4 चैम्बर थे, और ये चारों के चारों चैम्बर किससे बने होंगे? ऑब्वियस सी बात है, मसल से। ध्यान रखना, हार्ट में कहीं पर भी बोन्स नहीं पाए जाते हैं, हार्ट में हर जगह पर क्या है? मसल्स है। तो ये चारों चैम्बर हमारे राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इन चारों चैम्बर में चैम्बर हमारे बने हुए वो मसल से बने हुए हैं, ठीक
ठीक ना। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली, यानी कि ये जो मसल्स है बहुत तेजी में सिकुड़ता भी है, बहुत तेजी में फूलता भी है। इसीलिए फूलना सिकुड़ना इन्हीं के वजह से आपका जो ये हार्ट है वो धड़कता हुआ आपको महसूस होता है। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। जैसे होता क्या है ना, आपको थोड़ा सा बताते हैं डिटेल में। जब हार्ट फूलता है इसका मतलब है कि हार्ट में ब्लड आ रहा है, ठीक। और जब हार्ट हमारा सिकुड़ गया इसका मतलब है कि उन्होंने प्रेशर लगा के सारे ब्लड को अपने हार्ट से बाहर निकाल दिया और वो खाली पड़ गया, तो वो सिकुड़ गया, ठीक ना। तो ये सिकुड़ना फूलना यानी कि हार्ट में बहुत जल्दी जल्दी ब्लड आना, ब्लड निकलना, फिर आना, फिर निकलना, ये लगातार चलता ही रहता है, जिसके वजह से हार्ट लगातार सिकुड़ता है, फूलता है। और इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई दिल धड़क रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। धड़कने का मतलब सिंपल सा है कि वो बहुत तेजी में बहुत जल्दी जल्दी सिकुड़ रहा है और फैल रहा है, यही चीज होता रहता है। उसके बाद दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट अ हार्ट बीट, यानी कि एक बार सिकुड़ेगा, ये एक बार सिकुड़ जाएगा और एक बार पूरा फैल जाएगा, फिर सिकुड़ जाएगा, फिर फैल जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं हार्ट बीट। हार्ट बीट का मतलब बहुत तेजी में ये सिकुड़ रहा है और फूल रहा है, फूल रहा है, यानी कि यदि साइंस के लैंग्वेज में बोले तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और एक्सपैंड हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना और एक्सपैंड का मतलब फैल जाना। इसी चीज को हम लोग इंग्लिश में कह देते हैं, इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं हार्ट बीट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हार्ट बीट्स कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, यानी कि हर वक्त ये हमारा होता ही रहता है, चलता ही रहता है, ठीक है। जब हम लोग सो रहे होते हैं तब भी, उस समय भी हमारा हार्ट हमारे लिए काम कर रहा होता है। सोचो, मतलब ये बहुत विचित्र वाली बात है, सोचने वाली बात है कि हमारे बॉडी का एक ये ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा मशीन है जो तब भी चलता रहता है जब हम लोग सो जाते हैं। तो सोचो कितना अजीब प्रकार का ये ऑर्गन है। अजीब मतलब किस सेंस में बोल रहे हैं, मतलब कितना अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया हमारा बॉडी है, ठीक है। आगे, अब यहाँ पे एक डिवाइस का नाम है स्टेथोस्कोप। ये स्टेथोस्कोप बेसिकली आपने डॉक्टर के गले में जरूर देखा होगा। जब भी आपको फीवर वगैरह कुछ भी होता है तो डॉक्टर वो स्टेथोस्कोप आपके चेस्ट पे लगाते हैं और कान में वो 2 ईयरफोन जैसा कुछ लगाते हैं, उसी से कनेक्ट रहता है और वो आपके हार्ट बीट को सुन लेते हैं। हार्ट बीट सुन के ही वो पता लगा लेते हैं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम नहीं है। सोचो कितना खतरनाक प्रकार का वो मशीन है। तो वही लिखा हुआ है कि डॉक्टर फील्स आवर हार्ट बीट्स विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप, यानी कि डॉक्टर को यदि हमारा हार्ट बीट सुनना होगा, हमारे अंदर कुछ बीमारी है कि नहीं है, कुछ खराबी है कि नहीं है, यदि ये पता लगाना होगा तो डॉक्टर उसी स्टेथोस्कोप से पता लगा लेते हैं, ठीक है। आगे, और डॉक्टर यूजेस द स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट, यानी कि ऐसा कभी ना आप गौर करना, आप अपने भाई के चेस्ट पे यदि कान के रखोगे ना तो हार्ट का धड़कना, उसका जो आवाज हो आपको कान में सुनाई पड़ेगा, लेकिन वो जो स्टेथोस्कोप लगाते हैं उससे और ज्यादा सुनाई पड़ता है, धक 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 करता हुआ उसमें सुनाई पड़ता है। तो डॉक्टर जो लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं? ताकि हार्ट का क्लियर आवाज कानों में आ सके, और उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप आवाज सुन के पता कर लो कि इसको किस प्रकार का प्रॉब्लम है और किस प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। सोचो इतना खतरनाक उनका ट्रेनिंग होता है। आगे, डॉक्टर्स कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ आवर हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू अ स्टेथोस्कोप, यानी कि वो केवल स्टेथोस्कोप से केवल सुन के पता लगा लेते हैं कि हमारे में क्या दिक्कत चल रहा है और क्या दिक्कत नहीं है। अच्छा, स्क्रीन को ना थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब इसका हार्ट का काम नहीं है, हार्ट समझ में आ गया पूरा, अब इसका काम नहीं है तो थोड़ा सा हम लोग स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़े तो हार्ट बीट यानी कि हमारा जो दिल धड़क रहा होता है, डॉक्टर बस वहां पे स्टेथोस्कोप को लगाते हैं और वो आवाज सुन के पता लगा लेते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। उसके बाद है ईच हार्ट बीट जनरेट्स 1 पल्स इन द आर्टरीज एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट्स द रेट ऑफ हार्ट बीट। आपने वर्ड सुना होगा पल्स रेट। पल्स रेट कुछ नहीं है, बेसिकली कितनी देर में आपका दिल धड़क रहा है वही हमारा पल्स रेट भी कहलाता है, ठीक ना। ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका जो हार्ट धड़कता रहता है उसको हम लोग कहते हैं हार्ट बीट। अब कितनी देर में कितनी बार वो
धड़क रहा है उसको हम लोग पल्स रेट कह देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये चीज़। उसके बाद द रिदमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर्स ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टांसेस टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि ये जो हमारा हार्ट लगातार धड़कता रहता है, ये धड़कने का मतलब है कि ये लगातार हर सेकेंड हमारे ब्लड को हर सेल तक वैल्यूबल चीज़ें पहुंचा रहा है, जैसे फूड, ऑक्सीजन, ये सब चीज़, और उधर से लेके क्या आ रहा है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये लगातार प्रोसेस हमारा चलता रहता है, ठीक ना। और इसको होने में मदद कौन करता है? हार्ट करता है। हार्ट बेसिकली करता है क्या है ना, प्रेशर बनाता है, धक्का मारता है किसको? ब्लड को, ताकि तुम बहुत तेजी में जाओ और बहुत तेजी में वापस आ जाओ। यदि हमारे बॉडी में हार्ट नहीं रहेगा ना तो जिंदा तो हम रह लेंगे, लेकिन इतने सही तरीके से आप जिंदा नहीं रह पाओगे। देखो, हार्ट के जगह पे यदि कुछ दूसरा चीज लगा दिया जाएगा तो जिंदा रह लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जितना प्रकार का फोर्स, जितना प्रकार का प्रेशर हार्ट लगाता है, वो दूसरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा पाएगा। या तो कम लगाएगा या फिर ज़्यादा ही लगा देगा, जो कि आपके बॉडी में सूट नहीं करेगा, तो आपका जान भी चला जाएगा। इसीलिए कहा जाता है ना कि 2-3 चीज़ हमारे बॉडी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला आपका ब्रेन, यानी कि पूरा ये आपका हेड, यहीं से तो सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। और दूसरा आपका लंग्स, हार्ट, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का। इनको नुकसान हो गया ना तो फिर आप समझ लो कि बचना मुश्किल है फिर, ठीक ना। हाँ, हार्ट से भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या? हमारा ब्रेन, ठीक है, सबसे ज़्यादा ब्रेन। जैसे आप बाइक पे निकलते हो, बाइक पे आप निकलते हो तो क्यों बोला जाता है कि हेलमेट लगाओ? ऐसा क्यों नहीं बोला गया कि चेस्ट पे भी कुछ लगा लो? क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है जितना इंपॉर्टेंट हमारा ब्रेन है। ब्रेन खत्म तो सब कुछ खत्म, ठीक ना। तो वही चीज़ है कि इंपॉर्टेंट हमारे अंदर में बहुत कुछ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यदि है तो हमारा ब्रेन है। आगे बढ़ते हैं तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो हमारे हार्ट में 4 अलग अलग चैम्बर बने हुए हैं, वो चैम्बर बेसिकली ब्लड को प्रेशर बनाने के लिए, ब्लड को बहुत जोर से धक्का मार के हर सेल तक पहुंचाने के लिए बना हुआ है, ताकि अपना जल्दी जल्दी वो काम कर सके। आगे, एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेज एंड हाइड्रा डू नॉट पोजेज एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे पास कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत छोटे होते हैं, वो उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। उनको यहाँ उनका नाम है स्पॉन्जेस और हाइड्रा। यहाँ पे ना एनिमल बोल दिया गया है तो कंफ्यूज मत होना, ये होता ही है थोड़ा, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, तो एनिमल से कंफ्यूज मत करना कि बहुत बड़ा जानवर होगा, नहीं, बहुत छोटे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। तो स्पॉन्जेज हो गए, हाइड्रा हो गए, इन प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ध्यान रखना, ये जिंदा होते हैं, लेकिन इनको इस प्रकार का कोई सिस्टम नहीं चाहिए होता, यानी कि इनको सर्कुलेटरी सिस्टम का जरूरत ही नहीं पड़ता। सोचो, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और ये सीधा सांस लेके सांस छोड़ सकते हैं, इनको हार्ट का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक ना। आगे, द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन एट इट एंटर्स देयर बॉडीज। अब ये काम कैसे करता है फिर? ये सब बेसिकली पानी में रहने वाले चीजें हैं। स्पॉन्जेज हो गए, हाइड्रा हो गए, ये सब पानी में रहते हैं। तो पानी जहाँ पे रहते हैं उसी पानी में ऑक्सीजन भी मिला हुआ होता है, उसी पानी में फूड भी मिला होता है, तो डायरेक्टली इसके बॉडी में आ जाता है। तो हार्ट का जरूरत पड़ा क्या? नहीं पड़ा। जैसे हमारे बॉडी में क्या है, हम लोग खाना खाएंगे, उस खाना को पचाना होगा, फिर वो खाना ब्लड हर सेल तक लेके जाएगा, तब जाके हमको एनर्जी मिलेगा। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है, ये सब बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म है, तो इनके बॉडी में इतना खतरनाक सिस्टम हमारे जैसा नजर नहीं आता है। तो ये लोग जहाँ पे रहते हैं उसी पानी में ऑक्सीजन भी मिला हुआ है, उसी पानी में वाटर भी मिला, मतलब फूड भी मिला हुआ है, यानी कि इन प्रकार की चीज़ों को जिंदा रहने के लिए जो चीज़ चाहिए वो पानी में ही मिला हुआ है सब कुछ। तो इनको इस प्रकार के खतरनाक प्रकार के सिस्टम का जरूरत नहीं पड़ता जैसे कि हम लोगों को पड़ता है। द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव्स आउट। तो जिस तरीके से, जैसे ये लोग करते क्या है ना, पानी जब लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, तो पानी के साथ साथ क्या आ गया, इनके साथ ऑक्सीजन भी आ गया और फूड भी आ गया, तो हार्ट का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। लेकिन जब ये बाहर निकालते हैं अपने बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वेस्ट मटेरियल, तो पानी निकालते हैं और पानी के साथ साथ सब कुछ बाहर निकल गया फिर, है ना। मतलब पानी के साथ वैल्यूएबल चीजें इनके अंदर आया और पानी के साथ खराब चीजें, वेस्ट मटेरियल इनके बॉडी से बाहर भी निकल गया। तो भाई बीच में हार्ट वगैरह चीज का तो जरूरत ही नहीं पड़ा फिर। इसीलिए ये लोग, इन लोगों को, मतलब स्पॉन्जेज हो गए, हाइड्रा हो गए, इन सभी को किसी प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम का जरूरत ही नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे, अच्छा सवाल है कि क्या स्पॉन्जेज को, हाइड्रा को हम खुले आंखों से देख पाएंगे?
नहीं देखने पाओगे, थोड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए माइक्रोस्कोप का सहारा थोड़ा लेना पड़ेगा, तब आप उसको अच्छी तरीके से देख पाओगे। अगला 10 दिस एनिमल्स डू नॉट नीड अ सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक द ब्लड, यानी कि ट्रांसपोर्ट हमारे बॉडी में कौन करता है, ब्लड करता है, और इनमें ट्रांसपोर्ट वाटर ही कर दे रहा है, तो बताइए किसी प्रकार के इसके बॉडी में हार्ट वाले चीज़ों का जरूरत पड़ेगा फिर कभी, कहीं कभी नहीं, ठीक ना। तो ये लोग बिना हार्ट का, बिना सर्कुलेटरी सिस्टम का अपना सारा काम कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये भी हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, जिसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोगों को समझ में आया सब कुछ? चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।